अपनी तो वैसे समझ से बाहर है ये बात कि इंडिया के साथ क्लोजली कंटेस्टेड मुकाबले में आखिर हमारी किस्मत कब चलेगी। 2007 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 11 50 ओवर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, चाहे मेलबर्न का वो मैच हो जहां 8 पे 28 चाहिए था, चाहे न्यूयॉर्क का वो मैच हो जहां 6 ओवर्स में 40 चाहिए था, या फिर चाहे एशिया कप का वो मुकाबला हो जहां इंडिया को आखिरी 5 ओवर्स में 60 चाहिए था एशिया कप के फाइनल में, हमारी किस्मत बड़े मुकाबले में क्रूशल टाइम पर ऐसा साथ छोड़ के जाती है कि फिर हमारे हिस्से डिसअपॉइंटमेंट ही आती है। इंडिया ने एक क्लोजली कंटेस्टेड मुकाबले के बाद पाकिस्तान को एशिया कप के फाइनल में हरा दिया है, जहां पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग एक डिज़ास्टर और डिसअपॉइंटमेंट रही है, वहीं इंडिया ने भी ख़राब बैटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैच पर बात करने से पहले 2 लोगों को अप्रिशिएट करना या 3 लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है तिलक वर्मा, जिन्होंने लगभग 60-65 रन की बारी खेली, आखिर तक खड़े रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से टीम इंडिया को इस मुकाबले में कामयाबी दिलाई। और दूसरे हैं शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ, दोनों ने बड़े दिल के साथ, बड़े जिगरे के साथ बॉलिंग की और पाकिस्तान को मैच में कमबैक करवाया। सबसे पहले हमारे वो इंडियन क्रिकेट फैंस जो बॉर्डर के उस तरफ से हमें देखते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिया ने अनबीटन रहते हुए एशिया कप अपने नाम किया है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आप और आपकी टीम के कप्तान पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आकर बड़े धड़ल्ले से कहते थे कि जनाब कौन सी राइवलरी, कौन सा प्रेशर, कौन पाकिस्तान, ये है राइवलरी, ये है प्रेशर और ये है पाकिस्तान। ये आपके लिए भी जवाब है और आपके कप्तान के लिए भी जवाब है। पाकिस्तान ने इस पूरे एशिया कप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। कहीं पाकिस्तान की तरफ से लैप्सेस भी आए, जिस तरह फाइनल में पाकिस्तान की बैटिंग ने ख़राब रन दिखाया, लेकिन बॉलर्स ने बहुत शानदार कमबैक किया। ओवरऑल फाइनल के टॉस से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने गेम को पोल्यूट इस तरह किया कि आपके कप्तान ने मैच के बाद पहले जो है वो हैंडशेक नहीं किया, फिर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर दिए, फिर आप इस फाइनल के शुरू में आपने कहा कि जी हम जो कैप्टन्स का ट्रेडिशनल ट्रॉफी हैंडशेक है हम उस पर भी नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं आते। और आखिरी चीज़ ये हुई कि क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक टॉस पर 2 प्रेजेंटर हैं। पाकिस्तानी कप्तान पाकिस्तानी प्रेजेंटर से बात कर रहा है, इंडियन कप्तान इंडियन प्रेजेंटर से बात कर रहा है। सबसे पहले तो इस ड्रामेटिक तरीके से मैच का आगाज़ हुआ। इंडिया ने टॉस जीता, फॉर ऑब्वियस रीजंस इट डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा आगाज़ था। पावर प्ले में 45, फिर 10-11 ओवर में वही 90 का हिंसा पाकिस्तान ने लगाया। लेकिन क्या पाकिस्तान का उसके बाद कोलैप्स है? यानी आप एक लम्हे को इमेजिन करें कि 113 पे 1 आउट, विद इन द नेक्स्ट 30 रन्स यू लॉस्ट 9 विकेट्स। आप, मुझे नहीं समझ आती कि आपका बैटिंग ऑर्डर क्या है, आपके बैट्समैनों के जहन में प्लान क्या है। आपके बैटर कोई क्लब लेवल के बैटर हैं जिस तरह आपकी टीम खेल रही है। हुसैन तलत जैसे आउट हुए, सलमान अली आगा जैसे आउट हुए, मोहम्मद हारिस जैसे आउट हुए। फिर आपके ऐसा लगता है कि जो बैकरूम स्टाफ है उसे पता ही नहीं है कि किस प्लेयर को किस नंबर पे भेजना है। तेज तेज विकेटें ऊपर नीचे गिर रही हैं, आप शाहीन को भेज रहे हैं कि तुम भी जाकर लगाओ। भाई यू शुड हैव सेंट इन फ़हीम अशरफ। जब विकेट गिरी थी कप्तान सलमान अली आगा की, आपने फिर जो है वो भेजा शाहीन को, वो आउट हुए, फ़हीम पहली बॉल पर आउट हुए। यानी कोई प्लान नहीं दिख रहा था पाकिस्तान की बैटिंग में। लैक ऑफ प्लान वो समथिंग जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम ने स्ट्रगल किया और मेरी समझ से बाहर है ये बैटिंग, मेरी समझ से बाहर है। 113 पर 1 आउट, ठीक है, साहिबजादा फरहान ने अपना काम कर दिया, ठीक है, साइम अच्छा खेल रहे थे, शुरू में उनको स्टार्ट अच्छा मिला, लेकिन फ़खर जमान जिस तरह की वो शॉट खेलकर आउट हुए, छक्का आपको मिल गया, आप फिर ट्राई करने जा रहे हैं। यानी गेम अवेयरनेस, अगर आप 150, 200 इंटरनेशनल मैच भी पाकिस्तान के लिए खेल लें, उसके बावजूद भी आपके अंदर गेम अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे आप ये बताएं कि फिर आपके अंदर ये गेम अवेयरनेस कब आएगी? कहाँ से गेम अवेयरनेस का पौधा जो है वो आपके अंदर आएगा? कहाँ आप अपनी क्रिकेट बेहतर करेंगे? किस तरह आप जो है वो अपनी बैटिंग को इंप्रूव करेंगे? तो बैटिंग हैज़ बीन अ प्योर डिसअपॉइंटमेंट फॉर पाकिस्तान पूरे जो है वो एशिया कप में। चाहे यूएई हो, ओमान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, बैटिंग ने शायद कसम खाई हुई थी कि हमने ना रन्स करने हैं, ना हमने परफॉर्म करना है, ना हमने
प्रेशर को टैकल करने की कोशिश करनी है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस रहती है और फिर कोई प्लान नहीं, कोई गेम अवेयरनेस नहीं। बट इंडिया के लिए तारीफ बनती है कुलदीप यादव, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की। अक्षर पटेल बहुत अंडररेटेड है, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, बहुत इंपैक्ट उन्होंने भी बॉलिंग में दिखाया। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ। 140 ऑड 48 49 तो आपने किया, लेकिन जो जान मारी है पाकिस्तान के बॉलर्स ने, जो शाहीन ने नई बॉल से स्पेल किया, जो फ़हीम अशरफ ने फिर इस टूर्नामेंट के सबसे, जो आप कह सकते हैं दिग्गज खिलाड़ी, सबसे बड़े खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को जैसे उन्होंने आउट किया, यानी इम्पैक्ट उन्होंने दिखाया, उन्होंने बताया कि इम्पैक्ट जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं। फ़हीम वॉज टू गुड विद द न्यू बॉल। इवन जो उन्होंने पेनल्टी में सेकेंड लास्ट ओवर डाला वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन कप्तानी में मुझे कहीं ना कहीं फ्लॉ नज़र आया। कप्तान जब दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, आगा खुद बॉलिंग करने नहीं आए, देख रहे हैं, कमेंटेटर्स कह रहे हैं, आप टीवी पर मैच देख के आपको लग रहा है कि स्पिनर यहाँ पर नहीं खेले जा रहे, लेकिन आप जिस तरह खुद बॉलिंग पर नहीं आए, कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो जो बुज़दिली का एलिमेंट है, वो जो पीछे रहने का एलिमेंट है, आगा ने ना बैटिंग में परफॉर्म किया, फील्ड कप्तानी थोड़ी सी उनकी इंप्रेसिव थी, लेकिन ना उन्होंने बॉलिंग में कोई इंप्रेस किया। तो मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक जो है ना वो कैप्टनसी का टूर और कैप्टनसी का ट्रिप था सलमान अली आगा के लिए। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया आगा। तो टेल यू द ट्रूथ, कुछ उनसे उम्मीदें थी फाइनल में कि एक दिन तो वो डिलीवर करेंगे। फ़हीम ने कर दिया, शाहीन ने कर दिया, लेकिन नहीं डिलीवर किया तो कप्तान ने डिलीवर नहीं किया। इसके अलावा जनाब द मोस्ट आप कह सकते हैं सरप्राइजिंग पार्ट वाज हारिस रऊफ बॉलिंग। इतनी ब्रेनलेस, इतनी ब्रेन डेड बॉलिंग, यानी आपको पता चल रहा है देख के कि आगे करेंगे, तेज करेंगे, रन्स पड़ेंगे। आप टेम्पलेट सेट है, फ़हीम ने, शाहीन ने टेम्पलेट सेट किया है कि बैक ऑफ द लेंथ करें, इनटू द विकेट करें, पेस ऑफ करें, तब आप कामयाब होंगे। लेकिन दिमाग से आरी जब आपकी टीम के बॉलर्स हो ना, तब फिर वही होता है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। तब उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट मिलती है जितनी पाकिस्तान की तरफ से हारिस ने किया है। बट नो डाउट एक कम स्कोर पर भी पाकिस्तान डिड मैनेज टू पुट अप अ ग्रेट फाइट, फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस। लेकिन आप बैटिंग की बात करें तो भाई मेरे हाथ जुड़े हुए, इस बैटिंग का कुछ भी नहीं हो सकता। ये बैटिंग डिसअपॉइंटिंग थी, डिसअपॉइंटिंग है और डिसअपॉइंटिंग रहेगी जब तक आप प्रोबेबली बाबर और रिजवान को वापस नहीं लेकर आते। आई डोंट थिंक सो कि हमारी बैटिंग किसी हद तक इंप्रूव हो सकती है। ओवरऑल पाकिस्तान ने पूरे एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन अगेन इंडियन बैटिंग से यू गॉट टू गिव 100% क्रेडिट टू तिलक वर्मा। एक जवान का बच्चा जो खड़ा रहा है एंड तक, उसको क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाता है। उन्होंने मेक श्योर किया कि नहीं भाई, हमने गिव अप नहीं करना, मैं खड़ा रहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलूँगा। पाकिस्तान ने चाहे संजू सैमसन का कैच छोड़ा, लेकिन उसके बाद उनकी विकेट भी गिर गई, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है भाई बैटिंग करते हुए तिलक वर्मा ने, ये मुद्दतों याद रखी जाएगी। जो विराट कोहली की याद जो है ना, वो तिलक वर्मा ने ताज़ा की है व्हेन इट कम्स टू बैट इन हैंड। बहुत शानदार बारी खेली, अंडर प्रेशर खड़े रहकर सारा प्रेशर एब्जॉर्ब किया, और जो आप कह सकते हैं मोमेंटम शिफ्ट करने की चीज़ थी वो लेकर आए हैं इस इक्वेशन में तिलक वर्मा। सो मुबारक हो इंडियन क्रिकेट टीम को, उनके फैंस को। पाकिस्तान वर अ गुड टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन शायद वो जो एक ओवर द लाइन जाने वाला मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखाई दे रहा है हमारी टीम से।